Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! Hi and welcome to Almost Famous. आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिनकी सिर्फ एक पिक्चर ने दो देशों में खलबली मचा दी. She has countless controversies against her, but men are simply crazy about her. That's why she is here on Almost Famous. So get ready for Veena Malik. Hey Veena, welcome to Almost Famous. Thank you very much. आपके काफ़ी सेक्सी वीडियोस हैं इंटरनेट पे. What do you have to say about those? कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि वीना मलिक, न्यूड वीना मलिक. तो उसमें से सच वाली कौन सी वीना मलिक है? Which is the real Veena Malik? एक भी नहीं है. I mean, you won't see a single picture of mine where I'm actually topless or where I'm nude or something. But yeah, there were a lot of videos and a lot of clips like that जो कि मेरे नाम से, I mean, मेरे नाम का बिल फाड़ा जा रहा है, but that's not me of course. But then you're lucky, right? कि या किसी और ने publicity आपको मिल रही है. I would say that कि कोई भी ज़िंदगी की चीज़ अगर मैं कभी करूँगी तो I have the guts to stand up and say yes, I have done this and that's me. But जो चीज़ मैंने नहीं की है, I would always say that excuse me, that's not me and I keep changing. मेरी खाने पीने के habits, मेरे thoughts, मेरे vision, मेरे boyfriends, everything keeps changing. वीना, जब हम यहाँ पे इतनी ऑनेस्टली बात कर रहे हैं एंड अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया टॉपलेस और वो वर्ड से आपके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई थी. सो अपेरेंटली यू शॉट टॉपलेस नेकेड फॉर दैट मैगजीन कवर. फिर आपने कहा आपने वो नहीं किया, फिर आपने वो मैगजीन को सू किया, फिर मैगजीन ने आपको काउंटर सू किया. तो व्हाट इज़ द ट्रुथ रियली? I have sued them, but they did not sue me back. उन्होंने सिर्फ मुझे एक थ्रेट भेजा था कि आप तो ये हैं, हम आपका ये करेंगे, हम वो करेंगे अगर आपने सू किया तो. But still फिर भी मैंने सू किया. That was not a topless in the first place. Because your hands were covering you? Because my hands were covering me and that, at the same time I was wearing a bikini. So they mocked हमें वो बिकिनी नहीं दिख रही थी. है ना? And जब मैंने भी वो देखी मैंने कहा is that me? Because my manager, उन्होंने वो मुझे तस्वीर दिखाया, वीना जी, this has come out. And I was like, are you kidding me? You're joking. And I was like, no, I'm serious. But I was wearing clothes. This is how it happened. Of course, it was like, अभी तो बहुत हम इस तरह से बात करें, but वो बहुत painful था, बहुत तकलीफदेह बात थी. But क्यों आपने उनको sue क्यों किया? Was it because your family was upset? No, because I was upset. Because that's my body. तो आपके डैड ने तब आपको disown किया. उसके आगे क्या हुआ? See, क्योंकि एक साल से मेरे डैड का और मेरी फैमिली का सपोर्ट ही था. बट पहली बार हमारा बहुत कम्युनिकेशन गैप हुआ क्योंकि एक साल से मैं इंडिया में थी. सो उस वक्त पे नेचुरली जिस तरह से मीडिया ने उस बात को पोर्ट्रे किया, आई डिडंट इवन गेट द टाइम टू एक्सप्लेन थिंग्स टू माई डैड. बट नाउ थिंग्स आर ओके बिटवीन मी एंड माई डैड. आप क्या पैसे के लिए शादी करेंगी या प्यार के लिए? आई थिंक दोनों के लिए. वाओ. आई डोंट नो, किसी भी लड़की से आप पूछे कि उसकी ज़िंदगी में पैसे की क्या अहमियत है, अगर वो कहे कि नहीं पैसे की तो कोई अहमियत नहीं है, शी वुड बी लाइंग. आई डोंट वांट टू लाई अबाउट दैट. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पैसा और प्यार दोनों चाहिए. वीना, आपके जो फेलो कंट्रीमैन हैं अली ज़ाफ़र, जो खुद बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं और बना चुके हैं, उन्होंने कहा कि आपके बारे में कि कंट्रोवर्सीज़ उन्हीं को चाहिए होती हैं जिनके पास टैलेंट नहीं होता, और जिनके पास टैलेंट होता है उन्हें कंट्रोवर्सीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. Oh really? So what do you have to say about that? I think nothing, because Ali Zafar is the one person जो कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को ट्रैक करते हैं तो that is Veena Malik. और अली ज़फ़र सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर देते हैं तो दैट इज़ वीना मलिक. एंड आई थिंक ही इज़ ऑब्सेस्ड विद वीना मलिक. बट दैट्स प्रिटी ओके विद मी. आई वांट हिम टू फॉलो मी एंड ट्रैक मी. दैट्स प्रिटी ओके. पर आपको लगता नहीं है कहीं पे उन्होंने हिपोक्रेसी की? बिकॉज उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तब दी जब उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही थी. जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है, अली ज़फ़र पाकिस्तान से हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि उनसे ज़्यादा मेरे क्रेडिट पे काम है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी. सो बट येस, इवन स्टिल वो एक लड़की का लाइमलाइट शेयर करते हैं तो pretty sad for him. There is another actress from Pakistan, मीरा. उन्होंने तो आपको मीडिया में चीप बुलाया है. Look who's talking. Exactly. महेश भट्ट को फ़ोन करें.
जब मैं बहुत बच्चा थी तो मुझे दादी अम्मा ने कहा था कि बेटा नेवर फाइट विद अगली पीपल, यानी कि बदसूरत के साथ कभी झगड़ा नहीं करते बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज. सो आंटी मीरा शी हैज़ नथिंग टू लूज. आई मीन वो इतनी बुजुर्ग हैं कि आई डोंट थिंक सो शी हैज़ एनीथिंग टू लूज, और वो मुझे उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर. राखी सावंत ने आपको मेरे शो पर कॉपी कैट बोला है. शी सेज मैं जो भी करती हूँ वीना मालिक पीछे पीछे करती है. रियली? हालांकि मेरा ख्याल है कि राखी सावंत मेरा सीक्रेट पीआर करती हैं. सीक्रेटली भी मैंने उनको हायर कर रखा है, वो मेरा पीआर करती हैं. शी मेक्स स्टेटमेंट, शी मेक्स मी फेमस. तो वीना, जहाँ इतनी सारी लड़कियाँ आपके बारे कमेंट करती हैं, अमीषा पटेल ने आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर फेक कहा है. व्हेन इट कम्स टू अमीषा पटेल, उनसे मेरी पहली और आखिरी मुलाकात एशमित के बर्थडे पे हुई थी, जब आपसे भी मेरी मुलाकात हुई थी. तो उन्होंने एक्चुअली एक मेरा अकाउंट जो था, एक फेक अकाउंट था, उन्होंने उस पर मैसेज भेजा कि हाय वीना, दिस इज़ मी, एंड आई वाज लाइक, शी डिडंट गेट एनी रिप्लाई, एंड शी आस्क्ड मी, वीना इज दैट योर अकाउंट? आई वाज लाइक, नो दैट्स नॉट माय अकाउंट इज आई वीना मलिक. एंड शी वाज लाइक, ओह गॉड, ओके दैट्स फेक. सो शी ट्वीटेड, वीना मलिक, दिस blah 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 account is fake. So she didn't mean that. Well, I hope so. वीना, और हमने यहाँ तक सुना है कि जो एक दूसरे कॉन्टेस्टेंट थे वहाँ से रिशांत, आप उनके साथ भी गाड़ी में गई और काफ़ी इंटीमेट हो गई, और ड्राइवर ने आके काफ़ी डिटेल्स शेयर की. That was the funniest thing ever happened in my life. See, Big Boss का ये प्रॉब्लम है, they show what they want to show. वो एक छोटी सी बात जो I was like, yeah, I like him, so what? I mean, I keep romancing and flirting with every other guy. That doesn't mean I'm in love with someone or something. It's just that वहाँ से सलमान जी के घर से निकलने के बाद we just came together because हम एक इवेंट उसी वक्त ही जो शो था वो कर रहे थे, that finale and all, and I was just shocked कुछ दिन के बाद. Like, did I? I didn't. You did not? No, not at all. फैजल से एंगेजमेंट कर ली. मेरे डैड के कहने पे मैंने एंगेजमेंट किया, but then later on I call it off. तो आप को लगता है यहाँ पे you just to pacify your dad, और अपने डैड को खुश करने के लिए आपने किसी और का दिल तोड़ा? उस वक्त ये सडन डिसीजन मैंने अपने डैड को खुश करने के लिए ही किया था. बट यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि you left फैजल because you had met Ashmit by then. Presenting the Almost Famous! वीना, जो आपकी कंट्री के फंडामेंटलिस्ट हैं वो आपको कुछ ज़्यादा ही चाहते हैं, एंड दे हैव कॉल्ड यू लॉट्स ऑफ नेम्स. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप एक पॉर्न स्टार हैं. And today, thanks to Sunny Leone, I don't think porn star is a bad word anymore. Do you think even that controversy has worked in your favor? जहाँ पे वो सोच रहे थे कि वो आपको सबसे भद्दी गाली दे रहे हैं, and wow, that's a great word to be called. हाँ, जो पाकिस्तान के फंडामेंटलिस्ट हैं, they like, वो मेरे तमाम फुटेजेस देखते हैं, उनको मालूम है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और वो मेरे तमाम शोज़ को देखते हैं, और इसके बावजूद वो मुझे बहुत तरह के नामों से पुकारते हैं. बट या अमन, अगर लोग मुझे बहुत तरह के नामों से पुकारें, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम व्हाट आई एम, एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार. इट वाज योर होल कंट्रोवर्सी जब आपने मोहम्मद आसिफ को एक्सपोज किया था. कहीं पे आपको लगता है कि जो आप मोहम्मद आसिफ की जो पूरी बैटिंग की स्कैंडल थी, आपने उनको क्यों एक्सपोज किया? वाज इट बिकॉज यू नो यू आर हार्ट ब्रोकन, या फिर आप एक्सपोज करना चाहती थी उन्हें, या फिर आपको इससे फ़ायदा हुआ? आई थिंक जो पहली दो आपने बातें कही हैं, बिट ऑफ बोथ. ओह, यू आर सो ऑनेस्ट. बिकॉज यस, आई वॉज हार्ट ब्रोकन, और ही वॉज ऑल्सो हार्ट ब्रोकन. दूसरी बात यह है कि आई रियली वॉन्टेड टू एक्सपोज हिम, क्योंकि आप समझिए कि एक शख्स जिसको आपने बहुत चाहा हो, और एक शख्स जो कि बिल्कुल गिरा हो अपनी जगह से, और आप उसको बहुत हेल्प करें, और वो जब एक मकाम पर पहुँचे तो यू विल नेवर टेक इट कि वो वापस उसी रास्ते पे चल पड़े. सो यस, मैंने सबसे पहले ये बात की थी कि आई थिंक आसिफ इज़ इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ विच ही वॉज. मुझे आखिर तक ये मालूम नहीं था कि वो किस हद तक इन्वॉल्व थे. मैं हमेशा उनके ऊपर बहुत ज़ोर देती थी कि प्लीज़ डोंट गेट इनटू ऑल दिस, प्लीज़ डोंट गेट इनटू ऑल दिस, बट ही डिड. एंड आई एम सैड कि जो प्राइस वो पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे whatever you do for the consequences you have to face. But it was a very bold move. कहीं पे आपको डर नहीं लगा? I mean, you could have lost your life over this. It was a big gamble. मुझे कभी भी लगेगा कि सही नहीं है कुछ, या मुझे कभी भी लगेगा मुझे किसी चीज़ के ऊपर बात करना है, तो I'll always stand up and say things. It's just that whether people like it or they don't like it,
that's all up to them whether they won't accept it or not. बट कैन यू डिनाई कि आपको इस स्कैंडल से और इस एक्सपोजर से जहाँ पे आपने ये स्कैंडल को एक्सपोज किया उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ? इंडिया में अगर आप कहें मुझे, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उस एक स्कैंडल की वजह से ही मुझे इंडिया ने पहचाना, मगर लेटर ऑन यस आई एम वर्किंग हियर ऑल्सो. ऑन द रीबाउंड डू यू थिंक आपने फैजल से एंगेजमेंट कर ली? दैट एक्चुअली हैपेंड बिकॉज इस सारे किस्से के बाद मेरे डैड जो हमेशा से चाहते थे कि मैं शादी करूं, सो मेरे डैड के कहने पे मैंने एंगेजमेंट किया. बट देन लेटर ऑन आई हैव डिसाइडेड एंड आई हैव रियलाइज्ड कि जिस शख्स को मैं जानती नहीं हूँ, आई डोंट थिंक सो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो उसके साथ ज़िंदगी गुजार पाएगा. सो आई कॉल इट ऑफ. तो आप को लगता है यहाँ पे यू वर ऑनेस्ट एंड यू कॉल इट ऑफ, और जस्ट टू पैसिफाई योर डैड और अपने डैड को खुश करने के लिए आपने किसी और का दिल तोड़ा? उस वक्त ये सडन डिसीजन मैंने अपने डैड को खुश करने के लिए ही किया था. so honest. लेकिन मैंने डैड को ये भी बताया था कि अगर मेरे दिल को ये बात नहीं लगेगी तो नेचुरली मैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी शख्स के हाथ में नहीं देना पसंद करूँगी. सो जब मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट द पर्सन आई कैन लिव माई लाइफ विद, सो मैंने उनको कॉल किया और मैंने फैसल से पूछा कि क्या आप किसी झूठ के सहारे रह सकते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए. तो ही वॉज लाइक नो, मैं नहीं रह सकता. एंड आई वॉज लाइक ओके देन हेल्प मी आउट बिकॉज आई कॉन्ट लिव विद यू. And he was a very nice guy. He helped me out and I called engagement off. But यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि you left Faisal because you had met Ashmit by then. That's not true. I did not leave Faisal because of Ashmit. जब हम बिग बॉस में थे तो कुछ मेरी अट्रैक्शन उनके लिए थी, उनके पास मेरे लिए थी. We had this amazing chemistry, hugs, kisses. It was so beautiful. बट उस वक्त तक ज़ाहिरी बात है कुछ भी मुझे ख़ुद नहीं मालूम था कि उनके लिए मेरे पास बहुत प्यार है, बट हम उसको प्यार को क्या नाम दे सकते हैं. वीना, आप आशमित को डेट कर रही थी थोड़ी देर के लिए. लाइक यू सेड इट वाज ब्यूटीफुल व्हेन यू हैड इट. उन्होंने अपनी प्रीवियस गर्लफ्रेंड की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही सेक्सी MMS लीक कर दी थी, एक वीडियो. तो आपको कहीं डर नहीं लगा कि आप भी उसी चीज़ का शिकार हो सकती हैं? मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ. इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, बहुत स्वीट और बहुत अच्छे इंसान है. ऑनेस्टली जितना मैं उनको जानती हूँ, मेरा इस बात पे यकीन है कि ही वॉज नॉट इन्वॉल्व. वो गलती से हो गया था. वट एवर हैपन, आई हैड दैट अट्रैक्शन फॉर हिम, आई हैड दैट लव एंड एवरीथिंग फॉर हिम. सो आई डिडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एट दैट पॉइंट. आप पास्ट टेंस में बात कर रही हैं कि यू हैड द अटेंशन, यू हैड द अट्रैक्शन, यू हैड द लव. सो इज इट डिफरेंट नाउ? Because he's my past now, so that's why. Wow, you're amazingly honest, and I'm really enjoying this interview, and I'm saying this on record on national TV. Do you feel कि आपके जितने भी link-ups रहे हैं आज तक, उनमें से आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं हुआ, whether it's by default or whether it's by plan? I think it's by default only. I don't know. Somehow, people are obsessed with my private life. I don't know. I don't mind that, but उनको पर्सनल लाइफ याद रहती है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ याद नहीं रहती है, विच इज़ सैड. नो, बट दैट्स द वे इट इज़. शोबिज़ ऐसा ही होता है, और खास करके एक खूबसूरत सेक्सी लड़की हो तो दे विल वांट टू फोकस ऑन पर्सनल लाइव्स एंड पर्सनल मैटर्स. वीना, आप रिसेंटली जब शूट कर रही थी वहाँ से आप गायब हो गई एक बाथ टब का सीन करके, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर यू. सो वाज दैट प्लान्ड? फ्रॉम 6th to 8th आई वॉज फ्री. आई हैड नो वर्क. 5th मॉर्निंग मुझे 103 टेम्परेचर था. And to be, मैं आपको बता देती हूँ, that was the time me and Ashmit, we had a really bad fight. And I just wanted to take a break. I just really wanted to take a break. उसके बाद से मैंने एक होटल में check in किया and I switched off all my mobile phones. But what actually happened was कि उसी दिन ही हेमंत जी को एक सीन शूट करना था. Of course I was unwell, I was not okay, I couldn't concentrate, going through so much. This FHM thing happened. मेरे अब्बू मुझसे अपसेट थे, मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ थी. देन आई हैड अ रियली बैड फाइट विद अशमित पटेल एंड आई वाज लाइक लेफ्ट अलोन, यू नो. सो आई जस्ट वांटेड टू बी विद माय ओन सेल्फ. दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली डिड. आप अगर आज भी वो फुटेज उठा के देखें, जब मैं पहली दफ़ा मीडिया के सामने आई थी, आई वाज थिन लाइक दिस. आई लॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 kilos. Wow. In 5 to 10 days. So you know what to do next time when you want to lose weight. Oh yeah, thank you. Can I please get that bathtub? I want to lose weight right now. Actually, that wasn't a bathtub. That was some jungle का sequence which we were shooting. वीना, अभी तक तो जितनी भी controversies हुई हैं, उनसे आपको फ़ायदा ही पहुंचा है. Like I said, maybe advertently or inadvertently. लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि जब आप इस टाइम गायब हो गई,
इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर क्रेडिबिलिटी विद डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स? वो डर जाएंगे कि वीना मलिक गायब हो सकती हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उन्हीं डायरेक्टर से बाद में लोगों ने पूछा आपको डर नहीं लगता वीना मलिक के साथ क्या वो गायब हो जाएंगे? वाज लाइक नो, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि हुआ ये था कि मेरे उनके साथ डेट्स 6 तारीख तक के ही थे। वो असल में एक एक्स्ट्रा डेट मांग रहे थे, जिसके लिए उनको ये सब कष्ट काटना पड़ा कि वीना मलिक तो मेरे सेट से गायब हो गई। सी थिंग्स हैपन, हम भी आम इंसानों की तरह हैं। आई एम जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल गर्ल। कभी मुझे अपना वक्त चाहिए, कभी मैं बहुत दुखी हूँ, कभी मैं रोने बैठ जाती हूँ, कभी मैं आई एम जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल गर्ल। सो आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो मशीन हैं। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, हम बेवकूफ़ी भी कर सकते हैं, हमें लोग भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम बेवफा भी हो सकते हैं। हाँ, हम बेवफा भी हो सकते हैं, बिग टाइम। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में एक्सपोज करना कितना ज़रूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत कम लोग हैं या बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनके पास बिकिनी बॉडी होती है। कैरेक्टर के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर डिमांड है तो दैट्स प्रिटी ओके। Presenting the Almost Famous! वीना, मैं आपके बारे इतना नहीं जानती थी। आई डेंट नो दैट यू हैड सच वंडरफुल बैकग्राउंड बिहाइंड यू। आपने एज अ कॉमेडियन शुरू किया, सो दैट मीन्स यूर अ गुड एक्ट्रेस। थैंक यू। And you won the most stylish celebrity award on the red carpet. And you speak so many languages besides your degree. So what are you doing in showbiz? हमेशा शायद ऐसा होता है, या पता नहीं सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ है, कि लोग अक्सर आपका काम भूल जाते हैं मगर वो बातें याद रखते हैं जो कि वो याद रखना चाहते हैं, प्रॉब्ली वो जिस तरह की भी हों। सो आई एम हैप्पी। एक्टिंग इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट। तो वहाँ पे आपने एक्टिंग जो की है, दैट्स क्वाइट सीरियस एक्टिंग। बीइंग अ कॉमेडियन इज़ नॉट ईजी। और यहाँ पे बॉलीवुड में आप जो रोल्स करेंगी, आपको कितना अलग लगेगा फ्रॉम दैट? बिग बॉस से पहले तक मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं फिल्म्स करूँगी, बिकॉज मैंने पाकिस्तान में फिल्म से स्टार्ट किया, टीवी में एंड किया और फिर मैंने बिग बॉस किया। बट बिग बॉस के बाद आई डोंट नो, इतने ढेर सारे फिल्म्स के ऑफ़र आए कि मुझे लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि जिस तरह के फिल्म मैं साइन कर रही हूँ उनसे मैं बहुत खुश हूँ। वेरी वेरी हैप्पी। So here we are having a beautiful day at Selawi, Veena Malik and me. And now there's the best, and it's yet to come. Here we are at Selawi, Veena Malik and me having a beautiful day, and right now we are by the poolside. वीना, आप जब यहाँ बैठी हैं इतनी खूबसूरत लग रही हैं बिकिनी में, तो आपके जो फंडामेंटलिस्ट फैंस हैं उनको कैसे लगेगा? मेरा ख्याल है अच्छा लगना चाहिए। आई थिंक दे गोना लाइक इट। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में एक्सपोज करना कितना ज़रूरी है? कैरेक्टर के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर डिमांड है तो दैट्स प्रिटी ओके। जहाँ तक एक्सपोजिंग की बात है, a lot has been said, it's been happening हमेशा से और हमेशा होता आया है, so that's okay. Well, how important do you think is a bikini body in this business? Very important, और बहुत कम लोग हैं या बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनके पास बिकिनी बॉडी होती है। so I think ये एक अच्छी बात है, and I think if you have a bikini body you're blessed. Well, I have to pay you a compliment here. I think you have a great bikini body. Thank you. And जो producers और directors अभी देख रहे हैं, I'm sure they're going to line up and offer you a lot of films and item songs, and that's what I wish for you. Thank you. And here I would like to say thank you to you for coming on my show Almost Famous. But उससे पहले मैं अपने viewers से यहाँ पे कुछ share करना चाहूँगी कि I have interviewed many celebrities और मुझे काफ़ी celebrities से दोस्ती हो गई, मेरी प्यार हो गया, not in any wrong way. But I think that Veena Malik is probably the most honest person I've met on this show yet, and it takes a lot of courage and it takes a lot of guts, and she's bold and she's beautiful. Thank you so much for coming on my show. Thank you very much.